ये चीज पत्नी को साफ साफ बोल दी कि आपका पति कितना कमाता है कितना नहीं कमाता, आपके पास इस चीज का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जजमेंट का नाम मेंटेनेंस के केस में 28 अप्रैल को एक ऐसा आदेश जारी हो गया है जिसकी वजह से पत्नी की चालाकी अब नहीं चलेगी। कोर्ट में पत्नी जो चालाकी चलने की कोशिश करती है अपने पति से ज्यादा मेंटेनेंस लेने के लिए, वो चालाकी अब धरी की धरी रह जाएगी इस फैसले की वजह से। तो दोस्तों, क्या कहा गया है इस फैसले में, यही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और बताऊंगा इस फैसले का नाम कि किस केस में यह फैसला आया था और अपने केस में आप इस फैसले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड और वाइफ दोनों का आपसी डिस्प्यूट था जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। वाइफ ने क्या किया, हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा दिया। अब दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि वाइफ की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस लगे, क्योंकि वाइफ के मन में ये लालच होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने हस्बैंड से हड़प सके। तो अपने हस्बैंड की इनकम पता करने के लिए वाइफ ने क्या किया, अपने हस्बैंड के डिपार्टमेंट में एक आरटीआई फाइल कर दी और उसमें हस्बैंड के डिपार्टमेंट से ये जवाब मांगा कि मेरे हस्बैंड की सैलरी कितनी है ये मुझे बताया जाए। अब आरटीआई का कानून क्या कहता है, आरटीआई एक्ट का कानून ये कहता है कि किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, चाहे वो दूसरा व्यक्ति उसका कितना ही खास क्यों ना हो। तो दोस्तों, यही चीज लिखते हुए उसकी आरटीआई रिजेक्ट कर दी गई, जिसके बाद वाइफ ने उस आरटीआई की अपील डाल दी। जो अपील डाली उसका जवाब भी यही सेम आया, जिसके बाद पत्नी हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट में जाकर ये पिटीशन दाखिल कर दी कि मेरे हस्बैंड की इनकम के बारे में मैं जानना चाहती हूं। मैंने आरटीआई लगाई थी लेकिन आरटीआई में मेरे हस्बैंड की इनकम का जवाब मुझे नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, इससे पहले भी कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिसमें वाइफ ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आरटीआई लगाकर ये जानने की कोशिश की थी कि उनका जो हस्बैंड है वो कितनी इनकम टैक्स भरता है। उसमें भी सेम ही जवाब आया था कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जा सकती। और इस केस में भी हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही करा। हाई कोर्ट ने ये चीज पत्नी को साफ साफ बोल दी कि आरटीआई एक्ट की धारा 81J के तहत किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जा सकती। आपका पति कितना कमाता है कितना नहीं कमाता ये चीज कोर्ट अपने आप पता लगाएगी। मेंटेनेंस के केस की प्रोसीडिंग्स के टाइम पर आप आरटीआई लगाकर अपने हस्बैंड की इनकम के बारे में नहीं जान सकती हो। आपके पास इस चीज का कोई भी अधिकार नहीं है और आरटीआई एक्ट का कानून भी आपको इस चीज का अधिकार नहीं देता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पति कितना कमाता है कितना नहीं कमाता, कितना इनकम टैक्स भरता है कितना इनकम टैक्स नहीं भरता, किसी भी चीज की जानकारी पत्नी नहीं ले सकती। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा। और अगर आपकी वाइफ भी मेंटेनेंस के केस में ये जानने की कोशिश करती है कि आपकी इनकम कितनी है कितनी नहीं आरटीआई के माध्यम से, तो इस जजमेंट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो और आपकी पत्नी को आपकी इनकम के बारे में आरटीआई के माध्यम से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो।
बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।